welcome to SK classes. In this video, we will discuss some most important one linear computer MCQs, right? So आप बहुत ज़्यादा MCQs एंड मॉक टेस्ट के लिए आप ऐप को विजिट कर सकते हो. ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुका हूँ. ओके, कुछ इंपॉर्टेंट MCQs देखते हैं. कंप्यूटर मॉनिटर इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? रिमेंबर, कंप्यूटर मॉनिटर को हम वीडियो बोलते हैं. वीडियो क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट. और ये वीडियो जो होता है ये एक आउटपुट डिवाइस होता है. ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर. जो सॉफ्टवेयर होता है ये दो टाइप का होता है. एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है. बाकी जो स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए हम यूज करते हैं जैसे MS ऑफिस हो गया, ब्राउजर हो गया, ये सारे आपका क्या में आते हैं? दे ऑल आर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. दे ऑल आर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. क्लियर? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को पूछा है माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम. तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो ये क्या है? इट इज ऑल्सो ए ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड इसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को. लिनक्स इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम. ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल रहता है उसको आप एडिट भी कर सकते हो. उसका सोर्स कोड को उसको क्या बोलते हैं ना? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम. एंड लिनक्स जो होता है ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम. स्मॉलेस्ट फाइल नेम क्या होता है? वो होता है DOS, डॉस. दैट इज योर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. डॉस. डॉस क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम स्टोर्ड इन रोम. देखो, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम किसको बोलते हैं? सबसे पहले एक वर्ड यूज करते हैं हम, बायस. BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. जैसे आपका सिस्टम रन करेगा, आप सुबह जाके बूट करोगे. सुबह स्टार्टिंग प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बूटिंग बोलते हैं. तो ये जो बूटिंग करते हैं हम लोग, बूटिंग जब शुरू होता है तब बायस आपका रोम के अंदर स्टोर होता है. रोम के अंदर बायोस स्टोर होता है. बायोस क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. ये सबसे पहले किस में स्टोर होता है? रोम. ये जो रोम होता है, रिमेंबर, इट इज ए नॉन वोलाटाइल इन नेचर. नॉन वोलाटाइल इन नेचर. एंड ये रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी. फर्स्ट बार इन द विंडो इज कॉल्ड व्हाट? विंडो में जो सबसे पहला वाला बार रहता है इसको हम क्या बोलते हैं? टाइटल बार बोलते हैं. राइट? टाइटल बार बोलते हैं. ये जो नोटपैड होता है ये बेसिकली वन एक्सी टेक्स्ट एडिटर होता है. एक्सी क्या होता है? इट इज ए लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. ओके. सबसे पहला जो कंप्यूटर लैंग्वेज बना था ये था एक्सी लैंग्वेज. जो नोटपैड होता है ये बेसिकली एक एक्सी टेक्स्ट एडिटर होता है. सॉफ्टवेयर इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. क्या क्या होता है वो? एक तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, अनदर इज योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, इसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं. एंड जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर एप्लीकेशंस के लिए सॉफ्टवेयर है, जैसे कि MS ऑफिस हो गया, कोई ब्राउजर हो गया, ये सबको हम क्या बोलेंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलेंगे. MS वर्ड इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सो दैट MS वर्ड जो होता है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. And network hub is used to connect all the computers, also called the multi-port repeater. जो नेटवर्क हब क्या होता है? देखो, कोई भी एक नेटवर्क हब हम किसको बोलेंगे? देखो, कोई भी एक नेटवर्क, नेटवर्क मीन्स क्या? जब मोर देन वन कंप्यूटर कनेक्टेड होता है उसको हम बोलते हैं नेटवर्क. राइट? मान लो एक टोपोलॉजी है, टोपोलॉजी भी नेटवर्क ही होता है. चार कंप्यूटर को मुझे स्टार कनेक्शन लगाना है तो मैं अभी क्या करूंगा ना? एक हब यूज करूंगा. ये जो बीच वाला देख रहे हो जिसमें सारे कंप्यूटर कनेक्ट हो रहा है इसको हम बोलते हैं हब बोलते हैं. ओके. इसको हम बोलते हैं हब. तो ये बेसिकली जो नेटवर्क हब होता है ये सारे कंप्यूटर को कनेक्टेड करने के लिए यूज किया जाता है. और वो हब को हम क्या बोलते हैं? मल्टीपोर्ट रिपीटर भी बोलते हैं. मल्टीपोर्ट रिपीटर भी बोलते हैं. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या पूछा है? नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज योर MS वर्ड इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ये तो हमको पता है कि जो MS वर्ड होता है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर.
फंक्शन ऑफ मॉडेम, मॉडेम का काम क्या है? देखो मॉडेम का जो फुल फॉर्म होता है इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम बेसिकली करता क्या है, आपका सिस्टम के साथ जो ब्रॉडबैंड और इंटरनेट का कनेक्शन होता है वो बेसिकली मॉडेम काम करता है। ओके, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। आप घर में देखे होंगे कि बेसिकली आप इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होने के लिए आपको मॉडेम का यूज करना पड़ेगा। मॉड्यूलेटर कन्वर्ट क्या करता है? मॉड्यूलेटर डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। डिजिटल सिग्नल कौन यूज करता है? कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल यूज करता है। बाकी जो आपका ब्रॉडबैंड केबल हो गया, कोएक्सियल केबल हो गया, ये सारे एनालॉग सिग्नल यूज करते हैं। डिजिटल जो सिग्नल होता है इसमें बाइनरी कोड यूज होता है। बाइनरी कोड बोले तो क्या होता है? 0 और 1। बाकी जो एनालॉग सिग्नल होता है इसमें इलेक्ट्रिकल पोल्स यूज होता है। मॉड्यूलेटर क्या करेगा? डिजिटल टू एनालॉग में कन्वर्ट करेगा। डीमॉड्यूलेटर क्या करेगा? एनालॉग टू डिजिटल में कन्वर्ट करेगा। ओके, एनालॉग टू डिजिटल में कन्वर्ट क्या करेगा? डीमॉड्यूलेटर। तो मॉड्यूलेटर बेसिकली क्या काम करता है? देखो कंप्यूटर जो डाटा सेंड करेगा वो डिजिटल डाटा सेंड करेगा, उसको एनालॉग में कन्वर्ट करके जो नेटवर्क है उसमें भेज देगा कौन? मॉड्यूलेटर। डीमॉड्यूलेटर क्या करेगा? जो एनालॉग डाटा आएगा कंप्यूटर के पास वो तो एनालॉग में आएगा ना, उसको डिजिटल में कन्वर्ट करने का काम किसका है? डीमॉड्यूलेटर का काम है। सिग्नल कितना टाइप का होता है? दो टाइप का होता है, एक एनालॉग सिग्नल और एक डिजिटल सिग्नल, राइट। लैन जो होता है, लैन का रेंज क्या होता है? रिमेंबर, लैन का रेंज 5 किलोमीटर होता है। लैन का रेंज 1 to 5 किलोमीटर होता है। जो मैन होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसका रेंज कितना होता है? 10 से 50 किलोमीटर होता है। 10 से 50 किलोमीटर। जो लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। मैन को मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलते हैं। जो वैन होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है, ये 100 से 1000 किलोमीटर होता है। जो पैन होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, इसका जो लेंथ होता है 10 मीटर होता है। देखो पैन सबसे छोटा नेटवर्क होता है। जितना टाइप पे हम नेटवर्क देखें, लैन, मैन, वैन, पैन, इसमें से सबसे छोटा जो नेटवर्क होता है वो क्या होता है? पैन होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। आईसी जो होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट, ये बेसिकली कौन सा मटेरियल से बना हुआ है? ये सेमीकंडक्टर से बना हुआ है। मुझे अभी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, ये जो आईसी है ये कौन सा जनरेशन कंप्यूटर में यूज किया गया है? फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। 1 निबेल इक्वल टू कितना बीट है? 4 बीट। ओके, याद रखना, बीट होता है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। बिट मीन्स क्या होता है? 0 and 1। 0 and 1, बिट मीन्स 0 and 1। तो ये जो 0 and 1 होता है ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। तो 4 बिट मिलके 1 निबेल होता है। 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स, 8 बिट मिलके 1 बाइट में कन्वर्ट होते हैं। एंड 1 किलोबाइट इक्वल टू 1024 1किलोबाइट इक्वल टू 1024 बाइट। 1 मेगाबाइट इक्वल टू 1024 किलोबाइट। ओके, एंड ऐसे ही 1 गीगाबाइट, 1 GB इक्वल टू 1024 मेगाबाइट। एंड 1 TB इक्वल टू 1024 GB। 1024 GB। 1 PB, PB stands for पेटाबाइट। 1 पेटाबाइट इक्वल टू 1024 टेराबाइट। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस। पीएलए का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे। प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे। ओसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, और इसको कभी कभी रिकॉग्नाइजेशन भी बोल दिया जाता है। देखो ओसीआर बेसिकली करता क्या है? वर्ड फॉर्मेट से इनपुट लेता है। कोई एक पेपर है और वो पेपर में कुछ लिखित में है, तो उसको फोटो खींच के आप सर्च कर सकते हो डायरेक्टली वर्ड फॉर्मेट में। ओसीआर क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ओएमआर क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। जैसे आप देखे होंगे, ओएमआर क्या करता है ना, एक डार्क ब्लैक डॉट्स को रीड करता है। ओ एम आर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। पीएलडी क्या होता है? प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस। सीडीएमए क्या होता है? कोड डिविजन मल्टीपल एक्सेस। एमआईपीएस क्या होता है? मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। एमआईपीएस। एमएस एक्सेल जो होता है ये बेसिकली क्या करते हैं? इसमें एमएस एक्सेल, इसमें न्यूमेरिक डाटाबेस हम बनाते हैं। एमएस एक्सेल में आप देखे होंगे
काफी सारे रोज एंड कॉलम्स बना हुआ रहता है एमएस एक्सेल में, एंड इसमें फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो, फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। सो ये जो एमएस एक्सेल होता है, इसमें हम न्यूमेरिक डाटा को स्टोर करके रखते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि ये जो एमएस एक्सेल होता है, इसमें कितना मैक्सिमम रोज है, कितना मैक्सिमम कॉलम है। हाउ मेनी रोज इन एमएस एक्सेल, हाउ मेनी कॉलम्स इन द एमएस एक्सेल। एमडीआर क्या होता है? मेमोरी डाटा रजिस्टर, एमडीआर। पाल क्या होता है? प्रोग्रामेबल आरए लॉजिक, पीएएल। ये जो बाइनरी नंबर होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम में याद रखना दो चीज मिलता है आपको, 0 और 1। बाइनरी मीन्स 0 और 1। यूनिक एड्रेस ऑफ द वेब पेजेस, उसको हम क्या बोलते हैं? यूआरएल। जो कोई भी आप वेबसाइट को जाओ, उसका जो एड्रेस रहता है उसको हम बोलते हैं यूआरएल। यूआरएल स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एक डीवीडी, डीवीडी का कैपेसिटी क्या होता है? डीवीडी का कैपेसिटी 4.7 जीबी होता है एक डीवीडी का। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल वीडियो डिस्क और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, इसको बोलते हैं डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डबल डीवीडी जो होता है उसमें बेसिकली कितना कैपेसिटी रहता है? देखो सिंगल जो रहता है उसमें 4.7 रहेगा, तो डबल हो जाएगा तो कितना? 9.4 जीबी रहेगा, 9.4 जीबी डीवीडी। सीडी जो होता है उसको हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी बेसिकली दो टाइप का रहता है, एक सीडी आर डब्ल्यू, री राइटेबल, जिसको आप रीयूज कर सकते हो सीडी को, सीडी आर डब्ल्यू। और एक होता है सीडी रोम, सीडी रीड ओनली मेमोरी, इसको आप रीयूज नहीं कर सकते हो। जो इंटरनल मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी होता है, ये दो होता है, एक तो रैम होता है और एक रोम होता है। इसको हम प्राइमरी मेमोरी और ऑक्सिलियरी मेमोरी भी बोलते हैं। जो वीडियो होता है ये एक पेरिफेरल डिवाइस होता है। पेरिफेरल डिवाइस बोले तो क्या होता है? कंप्यूटर के साथ जो सेपरेटली कनेक्टेड रहता है उसको हम पेरिफेरल डिवाइस बोलते हैं। जैसे आपका मॉनिटर हो गया, आपका कीबोर्ड हो गया, आपका माउस हो गया, दीज ऑल आर द पेरिफेरल डिवाइस। ये कंप्यूटर के अंदर नहीं रहता है, बाहर रहता है। तो बाहर रहने वाला जिनसों सामान को हम क्या बोलते हैं? पेरिफेरल डिवाइस बोलते हैं। बीसीडी क्या होता है? बीसीडी बाइनरी कोडेड डेसिमल, ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। बीसीडी बाइनरी कोडेड डेसिमल। जो राउटर होता है, राउटर को बेसिकली हम ट्रैफिक पुलिस ऑफ द नेटवर्क बोलते हैं। ये बेसिकली क्या करता है? नेटवर्क्स में जो डाटा है, जिसका डाटा है उसी सिस्टम को भेजता है राउटर। ये बेसिकली ट्रैफिक पुलिस का काम करता है। प्राइमरी मेमोरी जो होता है ये बेसिकली टेम्पररी होल्ड करता है डाटा। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? आपका रैम हो गया। रैम क्या करेगा? इट इज ए वोलेटाइल इन नेचर, ये टेम्पररी सिचुएशन के लिए डाटा को होल्ड करके रखता है। जैसे आप कंप्यूटर शट डाउन करोगे, ये भूल जाएगा डाटा। रैम, रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होता है ये जीयूआई टाइप का होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है जीयूआई और एक होता है सीएलआई। सीएलआई, ये जो सीएलआई होता है ये क्या होता है? देखो सीएलआई जो होता है इसको हम बोलते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। सीएलआई जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? कमांड लाइन इंटरफेस। तो बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होता है ये दो टाइप का होता है, एक तो आपका GUI टाइप हो गया और एक CL टाइप हो गया। CLI कमांड लाइन इंटरफेस। GUI टाइप में क्या होता है? बेसिकली आप देखे होंगे कि जैसे आप कोई एक विंडो को जा रहे हो, विंडो में काफी सारा थंबनेल टाइप का है, फाइल वगैरह का पिक्चर है, वो क्या है? GUI टाइप, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कहीं भी जाओ क्लिक कर दो आपको दिखाई देता है ग्राफिक्स। बट कमांड लाइन इंटरफेस में आपको कमांड देना पड़ेगा। ओके, डिफॉल्ट प्रिंट फॉर्मेट, जो आप जैसे प्रिंट आउट निकालते हो तो बाय डिफॉल्ट इसका क्या रहता है? ये पोर्ट्रेट टाइप का रहता है। देखो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ये क्या होता है? बेसिकली पेज ओरिएंटेशन होता है। आप जैसे प्रिंट आउट निकालते हो ना, इस टाइप का निकलता है, इसको हम क्या बोलते हैं? पोर्ट्रेट। और एक टाइप रहता है लैंडस्केप। लैंडस्केप में क्या होगा ना, यही सेम पेपर को इसे पलटा दो, ये होता है आपका लैंडस्केप। ये जो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ये क्या होता है? दीज आर नोन एज द पेज ओरिएंटेशन। साउंड फाइल का टाइप क्या होता है? रिमेंबर डॉट डब्ल्यू भी ये होता है साउंड फाइल का एक्सटेंशन। डॉट MP3 भी होता है। ओके, और भी काफी सारा है। सो थैंक यू एवरीवन, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे।